हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान संस्था में। आज हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन चिन्हों को जान लेते हैं कि ये है प्लस। प्लस का ये चिन्ह है, इसका मतलब होता है जोड़, इसको इंग्लिश में ऐड कहते हैं। और ये है माइनस, इसका चिन्ह मतलब घटाव है, इसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट कहते हैं। तो आइए, हमने तीन सवाल रखे हुए हैं, इनको हम बेसिक से समझते हैं। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप कोई भी जोड़ या घटाव हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये संख्या है 3 और ये जो संख्या है वो है 2। अब इसको जोड़ते कैसे हैं? तो सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। और दूसरा जो है नीचे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 और लकीर खींचते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, फिर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 5। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, 2। तो 2 लकीर खींचेंगे। इसके बाद नीचे कितनी संख्या है, तो 4 है, तो 4 और लकीर खींचते हैं। और ये जो है फिर इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। इस तरीके से हम इसको जोड़ को जोड़ते हैं। तो अभी हमने सीखा बेसिक जो है बिना हार्सिल वाले जोड़ को। अभी हम सीखते हैं हार्सिल जिसमें रहेगा, उसको हम जोड़ को सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद क्या है, 6 है, तो यहाँ फिर 6 लकीर को खींचते हैं, 2 3 4 5 6। अब इसको फिर उसी तरीके से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे जो संख्या आई है वो है 10। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि इसमें लिखना किसको है, तो इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। तो कभी भी हम इकाई की संख्या को लिखते हैं। इकाई की संख्या कितनी है, 0 है, तो यहाँ हम 0 को लिखेंगे। और 1 जो है हमारे हाथ में आया, यानी कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, अब ये 1 7 और 5 सबको जोड़ना है, तो 1 लकीर खींचेंगे, फिर 7 लकीर खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7। फिर उसके नीचे जो संख्या है वो है 5। अब इस 5 को भी लिखेंगे, 4 5। अब इस टोटल को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आएगा, यहाँ 13 का 13 पूरा लिख देंगे। क्यों यहाँ 13 का 13 लिखते हैं, क्योंकि आगे जो संख्या है कोई भी संख्या यहाँ हमारी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी टोटल आएगा हम उसको लिख देते हैं। आइए अब समझते हैं कि 3 अंक वाले अगर जोड़ दिए हुए हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो सेम वही तरीका है, ये 6 है और ये 8 है, तो 6 लकीर खींचते हैं, 3 4 5 6। फिर ये 8 है, तो 8 लकीर और खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर यहाँ पे आपने सीखा कि 14 अगर आता है तो हम इकाई की संख्या को यहाँ लिखते हैं, और 1 जो है हमारे हाथ में रहता है, तो 1 हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 1 देखते हैं। तो अब ये क्या है, 1 0 और 7। तो 0 यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो अभी हम 1 लकीर खींचेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए कोई लकीर नहीं आएगा। इसके बाद 7 है, तो 7 लकीर और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद इसको काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद ये 8 आएगा, तो यहाँ पे हम 8 का 8 लिख देंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 3 है, तो 3 लकीर। फिर यहाँ 8 है, तो 8 लकीर, 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल क्योंकि 11 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 11 का 11 लिख देंगे। ये हमारा हो गया जोड़। इस तरीके से कोई भी जोड़ अगर कितना भी अंक का हो तो हम जोड़ सकते हैं। आइए अब सीखते हैं हम घटाव को। घटाव का मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट। मतलब कोई भी चीज़ को जितना है उसमें से घटाने का मतलब उसमें से निकाल लेना, ख़त्म कर देना। तो आइए समझते हैं, ये 3 है, तो 3 जिस तरीके से इसको जोड़े थे उसी तरीके से इसको घटाएंगे। तो 3 लकीर लेंगे, 1 2 3। और इसके बाद क्या है, इसमें से बोल रहा है कि 2 को माइनस कर देना है,
यानी कि हटा देना है, घटा लेना है। तो ये क्या करेंगे, 2 को काट देंगे। तो कितना बचा, हम यहाँ पे जो संख्या बची, यहाँ जो लकीर बचा वो 1 बचा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब उसी प्रकार ये बोलता है कि 4 में से अब 1 को माइनस करना है, तो हम 4 लकीर खींचेंगे और इसमें से 1 लकीर जो है 1 माइनस करना है, तो 1 को हम काट देंगे। अब जो लकीर बचेगी, बची हुई जो लकीरें हैं वो है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे। अब आइए हार्सिल वाले घटाव को सीखते हैं। तो ये है 0 और ये है 3। तो अब देखिए ये है 0 0 मतलब उसके पास कुछ नहीं है और उसको 3 रुपया किसी को देना है, सपोज कीजिए। अब ये क्या करेगा, तो इससे कर्जा लेगा। क्या करेगा, कर्जा लेगा। तो जब ये कर्जा लेता है तो ये 0 है और 1 कर्जा लेगा, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10। यानी कि अगर हम हार्सिल लेंगे तो उसका वैल्यू ही मतलब 10 होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर 1 रहता तो 1 लेता तो 11 हो जाता, अगर 2 रहता 1 लेता तो 12 हो जाता, उसी प्रकार अगर 8 रहता 1 लेता तो 18 हो जाता। तो यहाँ पे क्योंकि 0 है और 1 इसमें से ले लिया, 1 मतलब लेने का दहाई हार्सिल का मतलब ही होता है 10 लेना, 10 रुपया लेना। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, तो क्या करेंगे, 10 लकीर खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लकीर में से 3 लकीर को काट देते हैं, 1 2 3, जो बची हुई लकीरें हैं उसको काउंट करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लकीर बच गया। अब इसमें से क्योंकि ये 1 दे चुका है तो ये जो बच गया वो बच गया 3। क्या बचा, 3। तो यहाँ पे जो है अब 3 में से 2, तो 3 लकीर खींच लीजिए और 2 लकीर को काट दीजिए, जो बचेगा यहाँ पे लिख दीजिए। ये सिंपल सा हो गया घटाव। इस तरीके से कोई भी संख्या है उसको घटाते हैं। अब थोड़ा इससे थोड़ा भास्ट हम सीखते हैं, इससे थोड़ा सा टफ है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ देखिए कि ये 4 है और ये 6 है। अब इसके पास 4 रुपया है लेकिन इसको देना है किसी को 6 रुपये, यानी कि 4 रुपया है लेकिन सामान हमको ख़रीदना है मान लीजिए कि 6 रुपये का। तो अब क्या करेंगे, तो हम इससे 1 कर्जा लेंगे। तो ये 4 है, अगर 1 कर्जा लेंगे तो मतलब कि 10 रुपया ले रहा, दहाई ले रहे हैं, तो 10 तो ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, तो सेम वही 14 लकीर खींच लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें से 6 को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, जो बची हुई लकीरें हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब क्योंकि 1 इसमें से ये दे चुका है तो ये जो संख्या बच गई है वो कितना बच गई है, तो 7। तो 7 में से अब 2 को माइनस करना है, तो 7 लकीर यहाँ भी खींच लेते हैं, 7 3 3 6 7, और उसमें से 2 को काट देते हैं, जो बची हुई लकीरें हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 बच गए, तो 5 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे 0 है और 7 को माइनस करना है, तो अब ये 0 इसके पास है ही नहीं कुछ, तो ये क्या करेगा, इससे 1 हार्सिल लेगा। हार्सिल लेगा मतलब कि अगर 0 है तो 1 लेगा, तो कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से 7 को माइनस करना है, सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, 10 लकीरों को खींचेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से 7 लकीरों को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जो बची हुई संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 3। अब क्योंकि ये 1 अंक ले चुका है तो ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। जब 6 से -3 को माइनस करना है तो 6 लकीरों को खींच देंगे, 6 लकीरों को खींचने के बाद 3 लकीरों को काट देंगे, 3 हमारी लकीरें बच गई, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम घटाव को सीखते हैं। सेम अगर ऐसा ही कोई और बड़ा भी हो तो उसको भी सेम यही प्रोसेस के थ्रू हम सीख सकते हैं। तो आज आपने सीखा जोड़ना और घटाना के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि गुणा और भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से।